Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रास तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। सबसे पहले सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम, आभार, अभिनंदन। आज ईद का महोत्सव है तो सब लोगों को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं, सीखने पढ़ने के अपने क्रम को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं क्योंकि तैयारी रुकती नहीं है। जब तक हम लोगों को अपनी सफलता हासिल नहीं हो जाती है हम लोगों को मेहनत लगातार बना के रखनी है। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को जिससे अच्छे से पता है एसएससी की तरफ से कैलेंडर लॉन्च हो चुका है जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आप लोगों को देखने को साल भर मिलती रहेंगी। सीजीएल की वैकेंसी जैसे अभी आई हुई हैं, आप लोग उसके फॉर्म ऑन टाइम भर दीजिएगा, या चाहे तो सीएचएसएल की वैकेंसी अब जल्दी देखने को मिल जाएंगी। एमटीएस के एग्जाम्स के कई जगहों से रीजन से स्टेटस आउट हो चुके हैं, बाकी जिन लोगों के भी आउट नहीं हुए वो भी जल्दी आउट हो जाएंगे। तो चलिए भी सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के सवाल जवाब के पिटारे में क्या है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने ये आता है, तुरंत वहाँ पर सभी लोग अपना अपना आंसर सोचने की कोशिश करिएगा, आराम से चलिएगा, कोई जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सब लोग आराम से सोचिए, टाइमर बाबू अभी चल रहे हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पे सोचने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि भाई आंसर बन क्या सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी सवालों का जैसे टाइमर खत्म होगा तभी आंसर कर दूंगा, आप लोगों को तो मतलब मैं समय दूंगा जिससे आप लोग सोच पाएँ, बट कोशिश करिए कि आप विदिन अ टाइमर ही आंसर कर पाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक आप लोगों की नॉलेज और इंटेलिजेंस ही बढ़ती ही है जो ज़रूरी है ना। सोचिए जरा जल्दी सभी लोग फटाफट से कि इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। भाई जितना जल्दी आप लोग सोच पाएंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की नॉलेज और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और उतना ज़्यादा डेवलपमेंट किसका होगा, आप ही लोगों का होगा। चलिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 से 8 बार जाएगा, और नहीं अगर मैं इसे किससे और काट सकता हूँ, 16 से काट सकता हूँ, 16 का दुगना और 16 का 3 गुना। यहाँ पे 5 से काट सकता हूँ, 2:3। यहाँ पे किससे काट सकता हूँ, यहाँ पे 4 से काट सकता हूँ, लेकिन 6:8 आएगा, है ना, यानी कि 3:4 बनेगा इससे, 3:4। और यहाँ पे 2:3 ही बनेगा, 17 का मल्टीपल है ये, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 24-32 होगा। रीज़न क्या है, बाकी सब 2:3 के रेशियो में और 3:4 के रेशियो में। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल तुरंत प्रभाव के साथ आपके सामने आता है, इसका लॉजिक आप लोग सोचिएगा कि होगा तो होगा क्या। टाइमर बाबू यानी कि टिक चल चुकी हैं, तुरंत प्रभाव सोचिए। कहीं पे बड़ी वैल्यू है, कहीं पे बहुत ही छोटी वैल्यू है, हिंट आप लोगों को मैंने दे दिया है। शायद लॉजिक भी बहुत सारे लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बहुत खासा मुश्किल लॉजिक नहीं है। तो भाई क्या बनेगा जवाब, सोचिए सोचिए, आप ही लोगों को आंसर करने हैं क्लासिफिकेशन के, सोच के और समझ के भी, है ना। बताइए डियर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्या ये मुझे किसी के स्क्वायर क्यूब दिखते हैं? हाँ सर, एक का स्क्वायर है लेकिन दो तो स्क्वायर होता नहीं है, फिर ये तो बनेगा नहीं। हाँ लेकिन सर ऐसे सोचिए ना, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है सेकंड का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 25 का स्क्वायर क्या है 625, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 150 नहीं होता, यानी कि अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही अलग हो जाएगा। अगला सवाल, ये मिसिंग नंबर है। अब यहाँ पे वैसे तो मोस्टली अप्रोच ये होती है कि बड़ी वैल्यू बनानी होती है, लेकिन हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ नया सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई आप लोग आराम से चिल दिमाग से, आराम से ठंडे दिमाग से कुछ नया सोचने की कोशिश करिएगा। कोशिश हर बार आप लोगों को कुछ नया सिखाने की रहती ही है ना। सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए सभी लोग, क्या होगा जवाब बताइएगा। भाई घड़ी की सी सीमाएं तो तेज़ी से भाग रही हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है ये, एकदम एक नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार किस्म का। तो बहुत बढ़िया सवाल, तुरंत आप सोचिए। देखिए अगर मैं इन तीनों नंबरों को ऐड करता हूँ, 8 + 7 + 3 तो कितना होता है 18, 18 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 6। अगर मैं इन तीन नंबरों को ऐड करता हूँ, 9 + 8 + 7 तो कितना होगा, देखिए 15 और 9 24, 24 का 3 से डिवाइड कितना हो जाएगा 8। सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी, 2 + 3 + 1 6, 6 को 3 से डिवाइड करूँगा, मतलब राइट आंसर मेरे सामने आ जाएगा, जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, तुरंत आप से बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तब तक आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए सितारे पेपर में यही वाला आएगा, ज़रूरी नहीं है, सितारा पेपर में ये भी आ सकता है। मोस्टली पेपर में दो ही तरीके के सितारे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दोनों तरीके के सितारों में से ये वाला सितारा इससे मैच खा रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा।
इस वाले सितारे में वैल्यूज हमेशा 8 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और दो बड़े वाले, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा। और ऐसे वाले सितारे में वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 10। 1 2 3 4 5 तो है और बाकी हर पॉइंट पे एक बनता है। ठीक है, तो इसमें कितने सितारे हो जाएंगे? 10। इतना क्लियर हो गया होगा। 10 के बाद में अब ये बड़ा वाला तो काउंट हो चुका है इसमें, लेकिन ये छोटे छोटे काउंट नहीं हुए। तो छोटे छोटे अगर मैं देखता हूँ तो छोटे छोटे मेरी लाइन होने की वजह से कितने बढ़ जाएंगे? 10 और बढ़ जाएंगे। तो 10 और 10 मतलब कितना इसका जवाब हो जाएगा? 20 इसका बिल्कुल सीधे सीधे रूप से सही जवाब बन जाएगा। बस आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जब भी दो तरीके के सितारे आते हैं, लाइन वाला सितारा होता है तो उसमें 8 होता है, और विदाउट लाइन वाला आता है तो उसमें कितना होता है बेटा? 10 होता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब तुरंत प्रभाव से एक बार सोचिएगा कि यहाँ पे जवाब क्या बनने वाला है। बताइएगा सभी लोग सोच के एक बार, सभी लोग सोचिए, दिमाग लगाइए खूब सारा, बताइए। देखिए, सवाल मैंने हमेशा बोले हैं पेपर में इतने मुश्किल नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल की कॉन्सेप्ट धीमे धीमे लगाना शुरू करेंगे तो सभी सवाल आपके सामने कैसे दिखेंगे? आसानी दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है डेयर, DARK, डार सॉरी, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे डी, यहाँ पे आ गया आपका ई, और यहाँ पे क्या आ गया? आर। यही तो बन गया इसका कोड। REE का क्या बनेगा? ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, के यहाँ पे, ई यहाँ पे, ERK ही बन जाएगा। ERK ही कहाँ है? देखो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुड, वेरी गुड, गुड। क्रिकेट में 11 से रिलेशन है, कैरम का किससे रिलेशन होगा? बताइए। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे 4 खिलाड़ी कह रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होती है, मैक्सिमम की आप बात करोगे तो 22 होते हैं, क्योंकि एक टीम को मिला लो और दूसरी टीम का मिला लो, है ना? बताओ हाँ या ना? अब क्रिकेट में कितने, कैरम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कैरम में होते हैं 2, क्योंकि कैरम में नॉर्मल, देखो ये टीम की बात हो रही है, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, कैरम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितना होगा, कोई 4 मत कर देना उसका जवाब। 4 करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जवाब आप लोगों का पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, बताइए। ये वाली फिगर कहाँ पे छुपी हुई है? देखो सोच के, देखो यहाँ पे तो लाइन नहीं है बीच में, यहाँ पे ये इस टाइप से नहीं है, और यहाँ पे बीच में लाइन नहीं है, लेकिन इसमें पूरी वो फिगर छुपी हुई है। दिख रही है? दिख गई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में ही ये वाली फिगर एम्बेडेड है। अगला सवाल, इसमें इसके जैसा कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। 3 5 7, थोड़ा सा सोचिए। 3 5 7 किस टाइप के नंबर हैं? बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ऑड नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन ऑड में भी कैसे हैं? थोड़ा सोचिए दिमाग लगा के। मैं आपकी बात पूर्ण रूप से एग्री करता हूँ कि ऑड नंबर है, आपकी बात कहीं गलत है ही नहीं, तो डिसएग्री करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि सर ये ऑड नहीं है तो बिल्कुल ऑड है बेटा। लेकिन ऑड में भी क्या है ये तो सोचो। ऑड में भी ये नंबर कैसे हैं? ये नंबर प्राइम नंबर है बेटा, मतलब अभाज्य संख्या है जो केवल खुद के बारे से जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 13 और 19। बताइए इसका क्या जवाब होगा? इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं बेटा? नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे? बताइए सोच के। ये नहीं है पहले, कितने होंगे? चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4, इन दोनों को मिला दूँ तो 5 हो जाएगा, दिखा? अगर ये लाइन थोड़ी आगे तक बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा? 6। 2 और 3 मिला दूँ तो 7 हो जाएगा, और इस लाइन को आगे तक बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा? 8। बात सही है? 5 4 मिलके कितना हो जाएगा? 9। और ये बड़ा वाला कितने का हो जाएगा? ये बड़ा वाला आपका हो जाएगा 10 का। तो टोटल कितने हैं? 10 है। 10 से एक अधिक नहीं है, 10 से एक कम नहीं है, टोटल 10 है। 11 नहीं आएंगे, 10 आएंगे। ठीक है, सवाल काफ़ी अच्छा था, सोचने वाला था पूर्ण रूप से। आप लोगों ने यकीन रूप से सोचा भी होगा।
और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर भी दिया, ये भी एक अच्छी बात है। वेरी गुड, बस यही तो चाहिए आप लोगों से। बताइए इसका जवाब क्या आएगा। भाई, पति और पुरुष, इसमें कैसा रिलेशन आप लोग देखोगे, बताइए। भाई, पति और पुरुष, इसमें कैसा रिलेशन आप लोग देखते हैं। देखिए भाई, पति और पुरुष में क्या होता है, एक गोला एक के अंदर जाएगा। ये वही वाले है ना, मतलब एक सर्कल एक को इंडिकेट कर रहा होगा, वेन डायग्राम का टॉपिक है। अच्छा, भाई हो या पति, दोनों ही मेल होते हैं कि नहीं होते। कुछ भाई किसी के पति बनते हैं, कुछ पति किसी के भाई होते हैं, कुछ नहीं भी होते पति किसी के भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भाई जो बिल्कुल सही जवाब आएगा। कुछ भाई किसी के हस्बैंड होते हैं, कुछ भाई शादीशुदा नहीं होते, कुछ हस्बैंड भाई नहीं होते, है ना। हो सकता है उसकी कोई बहन ही ना हो, लेकिन ये दोनों होंगे क्या, ये दोनों मेल होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल इसका जल्दी से तुरंत आपके साथ सोच के आंसर करिए कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। डी एन की वैल्यू कितनी है, 30 है। आप लोगों को बताने की इसकी वैल्यू है, एफ एन की वैल्यू क्या होगी। सोचिए सोचिए सभी लोग। अच्छा, टाइमर वो रुक गए हैं, टाइमर और नीचे चल गए, ठीक है। ये लीजिए, मैं देख रहा हूँ सबको। डी के 30 का, एफ एन कितने का होगा ये आप लोगों को बताना है। प्लेस वैल्यू देखो, डी के की कितनी है, डी की वैल्यू 4, के की वैल्यू 11, 4 और 11 15, 15 का डबल कितना होता है 30। सेम कंडीशन अगर मैं एफ और एन की बात करता हूँ, ये 6 है, ये 14 है, 14 और 6 कितना होता है 20, 20 का डबल कितना होगा 40, 40 एकदम बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। सब लोगों को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे इसका जवाब आपको सोच के बताना है, इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों का, जैसे घूस का घीस है, ये प्लूरल बनना है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बेबीज का बेबीज होगा, वाइफ वाला नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि इसमें ऐसी एक फॉर्म है, इसमें परिवर्तन हुआ है, केवल एस नहीं लगा, इसलिए ठीक है। यहाँ पे यही वाला सवाल इसके लिए यहाँ पे दिया गया था, बहुत सारे लोग वाइफ लगा देंगे, ये नहीं होगा। इसमें डबल चीज़ में परिवर्तन हुआ है ना, इसी तरह एक परिवर्तन वाला सवाल, वाई हट के आई एस हो गया, है तो प्लूरल फॉर्म वैसे, बट इसमें डबल प्लूरल फॉर्म है ना, इसमें केवल एस लगाना है, तो वहाँ पे ये नहीं, इसमें आई एस कहीं परिवर्तन करके भी लगाइए। इस वाले कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करा गया है कि हाँ भाई आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, एक परिवर्तन भी करना है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर ने पूछा है कितने ट्राइंगल्स होंगे, बताइए। यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं सबको, 11 13 15 17। मैक्सिमम वैल्यू 17 तक दे रखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जितने दिखें उतने ही बताना आंसर, ज़्यादा मत कर देना या कम मत कर देना, है ना। देखो सूखे सूखे कितने दिख रहे हैं, सूखे सूखे तो 6 दिख रहे हैं। 6 के बाद देखते हैं, 5 और 2 को जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 7। अगर ये मैं ऐसे करके ले जाऊँ तो कितना बन जाएगा, देखो दिख रहा है ऐसे 8। और अगर ये मैं ऐसे करके ले जाऊँ तो कितना बनेगा 9। 3 और 6 मिला दूँ तो 10, ऐसे करके मिला दूँ तो 11, ऐसे करके मिला दूँ तो 12। 12 दिख गए सबको। 12 के बाद का है वो देखते हैं, केवल 1 और 2 तक मिलाऊँ तो 13, केवल 3 और 4 तक मिलाऊँ तो 14, और एक ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। कितने हो गए टोटल, हो गए आपके 15। टोटल कितने बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, ठीक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझते चलिए। आप लोग के मेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी भी सवाल के लिए मेन जो चीज़ होती है वो कॉन्सेप्ट ही होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप किसी भी सवाल को फ्रेम कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो किसी भी सवाल को फ्रेम नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि जब भी इस टाइप के सवाल आएँ, अल्फ़ाबेट अगर कभी भी नंबर के साथ आएँ, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होती है कि आपको प्लेस वैल्यू बताओ। जैसे एक होती है ईज होती है, जो 5 5 का मल्टीपल होती है।
एक होती है GNU जो कि 7 का मल्टीपल होती है। ठीक है ना, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत ज़रूरी है। बिना प्लेस वैल्यू के आपका काम चलेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। कार्ड है, कार्ड की प्लेस वैल्यू है 3145। एग्जाम में बैल की पूछी है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का अब स्क्वायर नहीं ये क्यूब है 125। तो हो सकता है वॉवल्स के क्यूब करेगा यूँ, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। चलिए अभी काम ये करते हैं, इस तर्ज पे इस पे आते हैं। 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, 5 का स्क्वायर करना नहीं करेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का क्या होगा 5 वॉवल हो गया। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर एक का क्यूब 1 ही होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आ रहा है। लॉजिक क्या है, कॉन्सोनेंट का स्क्वायर करा है और वॉवल्स में क्या करा है, वॉवल्स में क्यूब करा है। लॉजिक क्लियर हो गया सबको? हाँ नडिया, लॉजिक क्लियर रखिए अपना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड द ऑड वन बताने हैं। ऑड वन क्या होंगे बताइए, अलग क्या है? तुरंत आप उसके साथ सोचिए और आंसर करिए कि अलग होगा तो होगा क्या, बताइए। फाइंड द ऑड वन है कि अलग कौन सा दिख रहा है। 5, 7, 31, 41, 13, 19, 17, 23 सभी तो प्राइम नंबर है, अब अलग कैसे हो करेंगे, है ना। सभी का भी क्या है, सभी प्राइम नंबर है। 7, 5 भी प्राइम है, 31, 41 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सभी प्राइम है, बताइए। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 और 23 का डिफरेंस है 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सबका डिफरेंस इवन है, लेकिन 2 एक क्या है, 2 एक प्राइम नंबर भी है ना। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा 5 और 7 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस एक प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा इसमें कितने ट्राइंगल्स बनने हैं। आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को उसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाए हैं, आप सीधे सीधे रूप से वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इसमें कितने ट्राइंगल्स होते हैं, जवाब है 5। 1, 2, 3, 4 और एक पूरा बड़ा 5। एक मैंने आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक मैंने आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इसमें कितने ट्राइंगल्स होते हैं 1, 2, 3, 4 और 4 का डबल कितना होता है 8। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे। तो एक तो इसमें 8 हो जाएंगे, एक इसमें 8 हो जाएंगे 16, एक इसमें 5 होंगे, एक इसमें 5 होंगे, एक इसमें 5 होंगे और एक इसमें 5 होंगे। तो इधर 5, 10, 15, 20, 20, 16 के टोटल होगा 36। 36 दिखे सबको? 36 के बाद ऐसे ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का डबल कितना होता है 12, 48 सीधे सीधे जवाब बन गया। ऐसी कोई खासी मेहनत नहीं है कि इसको मैंने बड़े वाले को बॉक्स के रूप में ले लिया कि ये बड़ा वाला इस तरीके से, ठीक है। ये तो ना बन रहा है बड़ा वाला, तो मैंने वो ले लिया। छोटे वाले भी मैंने कंसिडर कर लिए, पूरा कंप्लीट वाला तो ना काउंट हुआ था बस। तो उसको मैंने बॉक्स के रूप में लेके अपने लिए कैलकुलेशन आसान बना ली। सवाल और मुद्दा बस यही आता है कि आप अपने लिए सवाल को आसान या ईजी बनाते कैसे, है ना। सवाल तो हर किसी के लिए मुश्किल है और करने का तरीका भी देखो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप उसको अपने लिए कितना सहज कितना सरल बना लेते हैं, सारी रीजनिंग एक तरह से यही है बेटा, है ना। इसमें आप लोगों को बताना है इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, बताइएगा इसमें अलग क्या है। भाई टाइमर बाबू बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, देखो पेपर में तो और तेज़ी से टाइमर भागता हुआ दिखता है अगर कभी आप देखें तो। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15, 5 का स्क्वायर 5 प्लस 5, ये किसका स्क्वायर हो पाएगा। 14 का स्क्वायर तो 144 होता है, प्लस 14 नहीं है, ये किसका स्क्वायर हो पाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, उसमें 22 जोड़ो तो कितना होगा 506। यानी कि यहाँ पे कुछ कमी है। 144 का 14 का 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें 12 ऐड करके 156 आता है, 154 दे रखा है, यही गलत है ना। 156 होता उसी हो जाता। 12 के स्क्वायर के आसपास है, 11 के स्क्वायर से तो 132 बनेगा और 13 के स्क्वायर से 169 से ऊपर बंदी बनेगी, है ना। चलिए यहाँ पे क्या जवाब होगा तुरंत आपसे एक बार सोचिएगा और जल्दी से आंसर करने की सभी लोग कोशिश करिएगा। भाई लिमिटेड समय सीमा के अंतर्गत भी करना है सवाल,
ध्यान तो हमें इस बात का भी रखना है ना कि जो हमारी लिमिटेड समय सीमा है हमें उसके अंतर्गत भी करना है। देखो वही जो मैंने बोला था कि प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, वही बात मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। 1 3 6 8, 2 3 2 जोड़ रहा है, SU XZ, 2 3 2 जोड़ रहा है, 2 3 2 जोड़ रहा है। ठीक है, 2 3 2 जोड़ते हुए देखो किस में है, टीवी। 22 में 3 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा भाई, और 25 में 2 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है, टीवी भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल। 10 की वैल्यू 101 है, 20 की वैल्यू क्या होगी बताइए। 10 की वैल्यू कितनी है, 101। 20 की वैल्यू पूछी गई है। देखो टाइमर वालू खत्म। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 प्लस 1, 101। 20 का स्क्वायर 400, 400 और 1, 401। ये तो सीधे सीधे हिट होने वाला सवाल था, सीधे बन गया। नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मैटर करते हैं इस वाले सवाल में, कि नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे तो होंगे कितने, बताइए। इसमें आपने 3 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, यही वाला कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला लगाइए। एक और 2 3 होते हैं, वहाँ लगा बताइए आंसर। कितने ट्राइंगल है सभी लोग, देखिए। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 6 है ना, ये हो गए। आप चाहें तो इसमें ये वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कितने होते हैं, 8, याद है, ये मैंने पढ़ाया था। और जैसे जैसे आधी आधी लाइन बढ़ जाती है उसकी वजह से 4 बढ़ जाते हैं। इसमें 12 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें 16 होते हैं। 8 वैसे कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबको मिला मिला के। तो 8 इस काम ही करते हैं, इसी वाली ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। कैसे भी आप कर सकते हो, इसमें 8 हो जाएंगे, ये 9 होगा, ये 10, इन दोनों को मिला के 11 होगा, इन दोनों को मिला के कितना होगा, 12 होगा। अगर इन तीनों को मिला दूँ तो 13 होगा, अगर इन तीनों को मिला दूँ तो 14 होगा। ठीक है, तो कितने हैं, 14 है। बताइए यहाँ पे क्या जवाब आएगा, तुरंत तो आपसे सोच के। 1203 की वैल्यू 2406 है, साफ साफ दिख रहा है। ये इसका क्या है, ये इसका वैल्यू में डबल है ना। यहाँ पे किसका डबल क्या है, 26 का तो 52 होता है, 1 का 2 होता है। यहाँ पे किसका डबल दिख रहा है, 1234 का। 1234 का डबल कितना होगा, 2468। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला बताइए। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आना शुरू हो चुका है कमेंट बॉक्स में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉजिक क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1। राइट आंसर क्या बनेगा, यही वाला बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, यानी कि 99। अगला सवाल। आज की क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन थोड़े ज़्यादा रखे हैं, है ना, कि आप लोगों को सोचने को खूब मिल जाए। सही बात है कि नहीं है, बताइए। तुरंत जवाब आपके साथ जल्दी से सोच समझ के बताइए, जल्दी 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 सोच के क्या होगा जवाब। तो भाई पहला जवाब आना शुरू हो गया सर, 8 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर का अंतर 39। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 25 में 16 घटाओ 9 आएगा। 81 में से 64 माइनस करो, कितना आएगा भाई, 16 कुछ आना चाहिए भाई, है ना। क्यों, सॉरी 17, तो ये तो 35 दे रखा है, यही अलग हो जाएगा फिर।
सही है, अगर मेरा माइनस प्लस गलत ना हो तो, भाई जो कि नहीं है अरे यानी कि यहाँ पे देखिए 9 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो 5 आएगा। बाकी सब में तो सही दे रखा है, यहाँ पे गलत दे रखा है, 35 नहीं आ सकता। चलिए अगला, फाइंड द ऑड वन, इसका जवाब क्या होगा बताइए। इसमें क्या अलग दिख रहा है आप लोगों को? 433, तो वही ये क्या आएगा 153। देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 की टेबल से। तो बाकी सब तो प्राइम है, और ये कैसा नंबर है? ये एक नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम मतलब ये केवल खुद के पहाड़े से जाता है। बताइए यहाँ पे क्या जवाब होगा? भाई टाइमर बाबू जितनी तेज़ी से भागे हैं उतनी तेज़ी से तो आपका जवाब आ जाना चाहिए भागने में, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, 5 और 3 का अंतर 2 होता है, 5 और 3 का टोटल 8 होता है। 9 और 1 का अंतर 8 होता है, और 9 और 1 का टोटल 10 होता है। 8 और 6 का अंतर 2 होता है, 8 और 6 14 होता है। सेम कंडीशन, 7 और 3 का अंतर कितना होता है? 4। 7 और 3 का टोटल कितना होता है? 10। 410 इसका सही जवाब है। अगला बताइए, इसमें कितने स्क्वायर हैं? स्क्वायर पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा कितने स्क्वायर दिख रहे हैं बताइए। देखिए एक बॉक्स में कितने स्क्वायर होते हैं डियर, सबसे पहले ऐसे देखो, एक बॉक्स में हमेशा 5 स्क्वायर होते हैं, 5 इसमें होंगे, 5 ही इसमें होंगे, 10 दिख गए सबको। ये 11 कहलाएगा, ये 12, और ये पूरा बड़ा वाला 13 कहलाएगा। 13 तक तो दिख गए होंगे सबको यकीनन रूप से। 13 के बाद कहाँ है? देखिए 13 के बाद कहाँ है, तो 13 के बाद कहाँ है, इसमें आते हैं, ये बन जाएगा एक हमारा कौन सा, 14। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, कितने स्क्वायर हैं, तो जवाब है 14 स्क्वायर। अगला सवाल कर दिया, कर्मचारी प्रबंधक कार्य करता है, इसमें क्या जवाब आएगा बताइए। एक कर्मचारी है, एक प्रबंधक है, और एक और है कार्यकर्ता। कर्मचारी, प्रबंधक और कार्यकर्ता में क्या रिलेशन होगा? कर्मचारी, प्रबंधक और कार्यकर्ता, देखिए कुछ जो वर्कर होते हैं वो अपने खुद के ही मैनेजर होते हैं, मतलब वो सिंगल आदमी है तो वही काम कर रहा है। तो कुछ वर्कर क्या होंगे, मैनेजर होंगे, और कुछ मैनेजर क्या होंगे, स्टाफ होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। वैसे तो इस क्वेश्चन में ए और डी एक जैसे कर दिए गए हैं, जो कि गलत है अप्रोच है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसके अंदर होगा, ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब बनेगा। एक ही ऑप्शन तो सही हो सकता है, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या जवाब सही होगा? 12 का क्वेश्चन मार्क से रिलेशन है, 9 का 15 से। देखिए लॉजिक क्या है, 9 का डबल माइनस 9 का डिवाइड बाई 3। 9 का डबल 18, 18 में से 3 माइनस होंगे तो 15 आएगा। सेम कंडीशन, 12 का डबल कितना होता है? 24, और 12 का 3 से डिवाइड करूँ तो 4 आएगा। 24 में से 4 माइनस होंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, जो आना चाहिए, मतलब 20 है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल तुरंत आपके साथ एक बार जवाब दे दीजिए सभी लोग, बढ़िया से। बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में यहाँ पर सभी लोगों के आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक क्या है, 7 का डबल 14, नहीं 7 का 3 गुना 21, 21 में 2 जोड़ के 23, 8 का 3 गुना 24, 24 में 2 जोड़ के 26, 10 का 3 गुना 30, 30 में 3 जोड़ के 33 होना चाहिए, 33 नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी ही अलग होगा, यहाँ पे सही बन जाएगा। 9 का 3 गुना 27, 27 में 2 जोड़ के, है ना, कितना आना चाहिए, 29। यहाँ पे 32 नहीं है, 30 दे रखा है, डबल 2 नहीं जोड़ा गया है, यही अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब ये वाला सवाल क्या बनना चाहिए भाई? अब आज के लिए हम लोग ये वाला सवाल आप लोगों का होमवर्क बना देते हैं, ठीक है? इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे करेंगे? कमेंट बॉक्स में, जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद। एक बात ध्यान रखिएगा, बैंकिंग के लिए आप मेरे साथ सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं बैंकिंग के लिए, और शाम को 5:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ना मत भूलिएगा फॉर एसएससी। आपकी तैयारी ही आपका विकास का एक साधन बनेगी, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तक के सबको टेक केयर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आप सभी लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। सोमवार को सीखेंगे कुछ धमाकेदार सवाल जवाब, जिसमें आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस बना के रखनी होगी। और एससी MTS के कई रीजन्स के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, आपके भी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन तैयारी पहले से। मिलते हैं फिर सोमवार को नेक्स्ट क्लास में। तब तक से थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.